हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डीसी मोटर के बारे में। ये जो सीरीज़ चल रही है डीसी मशीन की सीरीज़, इसके अंदर मैंने अभी तक आपको डीसी जनरेटर बताया था, कम्यूटेटर बताया था, इक्वलाइज़र रिंग बताया था, वाइंडिंग बताई थी, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग और छोटी-छोटी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं। कम्यूटेटर का क्या रोल होता है डीसी जनरेटर के ऑपरेशन में। उसी का एक डीसी मशीन का एक दूसरा पार्ट है डीसी मोटर, ठीक है? तो उसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले कोड्स जो हम डिकोड करेंगे, यानी कि वो चीज़ें जो मैं इस लेक्चर में सीखूंगा, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले कि क्या फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से कैसे हम डिसाइड करेंगे ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर। ये मैंने आपको फ्लेमिंग्स के रूल्स में बताया था कि जो डीसी मशीन होती है उसके अंदर फ्लेमिंग्स के राइट और लेफ्ट दोनों लगते हैं। कहाँ कौन सा लगता है, तो जनरेटर में राइट हैंड रूल लगता था और मोटर में लेफ्ट हैंड रूल। तो अभी तक राइट हैंड रूल के ऊपर मैंने सारी कुछ चीज़ें सीख चुका हूँ, डीसी जनरेटर के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डीसी मोटर के ऊपर और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे इसको समझने के लिए। दूसरी चीज जो सीखने को मिलेगी, कैसे टॉर्क जनरेट होता है डीसी मोटर में। टॉर्क के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। मैकेनिक्स ऑफ डीसी मशीन्स, सॉरी मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स, ये जो है मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स करके मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। कब एक फोर्स जो होती है वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें मैं बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ हूँ, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो तीसरी चीज में सीखने को मिलेगी कि कैसे डायरेक्शन ऑफ डीसी मोटर डिफर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली, कि कैसे डायरेक्शन ऑफ डीसी मोटर का जो रोटेशन का जो डायरेक्शन होता है वो डिफर कर जाता है डीसी जनरेटर के डायरेक्शन ऑफ मोशन से, जबकि हमने सेम करंट, सेम पोलरिटी करंट दिया होता है। यानी कि अगर आपके पास दो प्लग हैं और आपने क्या करा, एक जनरेटर से जो आउटपुट आ रहा था पॉजिटिव नेगेटिव का, अगर सेम पॉजिटिव नेगेटिव का तुम आउटपुट की जगह उसी जनरेटर को इनपुट देने लग जाओगे, तो वो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो किस डायरेक्शन घूमेगा। ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो इस लेक्चर में आपको बताऊंगा, बहुत डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, तो ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें हम लोगों ने तीन चीजें जोड़ी थी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और आपके पास करंट था, ठीक है, करंट, एंड जो तीसरी चीज थी वो थी डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो बेसिकली इसको निकालने के लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, सॉरी MOTI1, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। और जो राइट हैंड रूल था, राइट हैंड रूल फ्लेमिंग्स का, वो बेसिकली इस इंड्यूस्ड करंट को निकालने के यूज, यानी कि अगर आपको करंट निकालना है तो आप राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करोगे, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालना है या फोर्स निकालनी है तो आप फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यहाँ पे जो थंब होगा आपका, थंब जो है वो आपका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट फिंगर जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की होगी और जो मिडिल फिंगर होगी वो आपकी करंट की डायरेक्शन होगी। ये सारी चीजें मैं बता चुका था आप लोगों को बहुत डिटेल में, ठीक है। और मोटर, अच्छा मोटर के बारे में मैं बेसिक्स हमेशा इसके डिस्कस कर चुका हूँ, हमेशा इसके बारे में बात करता हूँ मैं मोटर का। तो मोटर की जब भी मैं बात करूंगा तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनपुट ले रहे हैं। इलेक्ट्रिकल हमारा इनपुट है और आउटपुट मेरा क्या है, आउटपुट है तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यानी कि आपको अगर जनरेटर आपने लिया जनरेटर, तो वो क्या करेगा, उसमें आप मैकेनिकल एनर्जी दोगे और आउटपुट में मुझे मिलेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। यही इलेक्ट्रिक एनर्जी मैं क्या करूंगा, जब मैं इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मोटर में दूंगा तो मुझे आउटपुट में मिलेगी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यानी कि जो मोटर है वो क्या है, एक डीसी जनरेटर का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। यानी कि अगर आप डीसी जनरेटर में अगर इस तरीके का प्रोसेस हो रहा है, इसको डायरेक्शन रिवर्स कर दो एरो की, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपकी मोटर बन जाएगी, ठीक। तो डीसी जनरेटर और मोटर लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं, सारी वाइंडिंग भी एक जैसी होती है, इनके पार्ट्स भी एक जैसे होते हैं, लेकिन ऑपरेशन जो है वो वर्क डिफर कर जाता है। एक में जनरेटर जो है वो आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करके दे रहा है मैकेनिकल एनर्जी देने से, जबकि मोटर जो है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करके दे रही है इलेक्ट्रिकल पावर से, ठीक। ये डिफरेंस होता है। इसके ऊपर भी मैंने बेसिक्स टर्मिनोलॉजी की जो एक सीरीज चलाई थी, जिसमें मैंने बेसिक जितने भी रूल्स थे, जितने भी मोटर जनरेटर, ये सब कुछ डिस्कस करा था। तो इस पूरी सीरीज का पहला पार्ट जो है वो जनरेटर और मोटर के बीच का डिफरेंस जो है आपको क्लियर कर देगा। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अगर मैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की बात करूं और उससे मोटर के ऑपरेशन को समझूं, तो देखिए इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये मैं एक नॉर्थ पोल ले लेता हूं, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और ये मेरे पास रोटर है, ठीक, इस तरीके से। यहाँ पे ये है साउथ पोल, ओके। तो ये नॉर्थ पोल है। अब मैं कंडक्टर बना लेता हूँ, मेरे पास, मैं सिंप्लिसिटी के लिए तीन ही कंडक्टर ले रहा हूँ इसके अंदर, तीन इधर, तीन एंड
3 कंडक्टर्स साउथ की तरफ, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, अगर मैं मान के चलता हूँ ये मोटर है, तो मोटर की खास बात क्या होती है, मोटर अगर तुम लोगे तो उसके जो 2 टर्मिनल होंगे उस पे ऑटोमेटिकली आपने V सप्लाई दिया होगा, यानी कि वोल्टेज दे रखी होगी, क्योंकि डीसी मोटर है तो आपने क्या होगा, डीसी सप्लाई दी हुई है, तो डीसी सप्लाई दोगे तो करंट जाएगा और इधर से करंट आउटपुट आ जाएगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर मान के चलते मैंने दिया और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसके अंदर इसको पॉजिटिव मान लिया, यानी कि करंट इसमें इनवर्ड है, ये करंट की डायरेक्शन मैंने बना दी इनवर्ड, ये पता होगा, ये भी बता चुका हूँ, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, ठीक है। तो ये इनवर्ड जा रहा है करंट, ठीक, इनवर्ड जा रहा है, यानी कि ये वाला टर्मिनल है इनवर्ड जा रहा है, और ये नेगेटिव जो है इसको मैं डॉट ले लेता हूँ, यानी कि बाहर आ रहा है इससे करंट, ठीक है। तो देखो बाहर आ रहा है यानी कि ये वाला साइड है, ठीक। तो ये वाली जो साइड है वो ये साइड है, और ये वाली जो साइड है वो पॉजिटिव साइड है, ठीक। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे जब मैंने करंट दिया तो कुछ इस तरीके से करंट इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ करंट जब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब जल्दी से लेफ्ट हैंड रूल लगा लेते हैं भाई। नॉर्थ पोल का जो फ्लक्स है वो डायरेक्शन ये हो गई फाई की डायरेक्शन, ठीक। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इनवर्ड है, तो जरा इस कंडक्टर में बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी से लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो आप देखोगे आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड, यानी थंब आपका जब आप लेफ्ट हैंड का रूल का यूज करोगे तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, यानी कि इस पे एक फोर्स लगेगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कह लो या डायरेक्शन ऑफ फोर्स कह लो, वो क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ होगा। इसी तरीके से जब इसको इस कंडक्टर की बात करता हूँ, ठीक, तो ये कंडक्टर क्योंकि इसमें डॉट है और पोलैरिटी ऐसे, इसके ऊपर जब तुम लगाओगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो अपवर्ड निकल के आएगा, ये आप करके देख सकते हो लेफ्ट हैंड रूल लगा के। तो जैसे ही आप इस तरीके से करोगे तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई ऐसी सर्कुलर बॉडी है जिसके दोनों एंड पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है, तो ऐसे केस में जो रोटेशनल मोशन होगा वो परफॉर्म होगा, ट्रांसलेशन मोशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी कि बॉडी क्या करेगी, इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देगी, और यही कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि ये जो रोटर है ये इस तरीके से डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे आप डायरेक्शन ऑफ रोटर, डायरेक्शन ऑफ मोशन निकाल सकते हो, यानी कि फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से इजीली आप बता सकते हो कि जो मोटर है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी अगर मेरे पास एक तरफ क्रॉस है और एक तरफ डॉट पोलैरिटी इंड्यूस है, ठीक। अच्छा, इसी को क्या मैं दूसरी तरीके से समझ सकता हूं, तो हाँ एक और तरीका है कि हम जरा देखते हैं कि ये बॉडी रोटेट तो हो गई पर टॉर्क बना क्यों, ठीक है। देखो फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल था उसने ये तो बता दिया कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा, और 3 चीजें, यानी कि कौन कौन सी 3 चीजें थी, 3 चीजें थी आपकी फोर्स यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, और मैग्नेटिक एनर्जी। इन तीनों चीजों को उसने कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर इसकी बात करी जाए तो सबसे पहले आते हैं टॉर्क जनरेशन को, इसको सीखते हैं। तो देखो टॉर्क ये भी मैं बता चुका हूं, एक बार और रिवाइज करा देता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, और नॉर्थ पोल की जो फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स लाइंस जो है वो येलो कलर से लेते हैं, ये फ्लक्स लाइंस हैं, ठीक, और ये पास हो रही हैं इस तरीके से, और इन फ्लक्स लाइंस के बीच में एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसके अंदर कोई भी करंट नहीं जा रहा है, कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ये लाइंस इजीली इसके ऊपर से पास हो जाएंगी, ठीक है। अब एक और कंडक्टर ले लेता हूं, दूसरा कंडक्टर, जिसके अंदर मान लेते हैं क्रॉस पोलैरिटी का करंट है, यानी कि करंट क्या हो रहा है, इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड करंट है, इनवर्ड, ठीक है। अगर इनवर्ड करंट जा रहा है क्रॉस पोलैरिटी का, तो जल्दी से यहाँ पे अगर मैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगाता हूँ, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल यूज किया जाता है, यानी कि मैक्सवेल का राइट हैंड रूल कहता है कि अगर आई डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है, आई डायरेक्शन में, और अगर उसका राइट हैंड रूल के हिसाब से बात की जाए तो थंब की डायरेक्शन अगर ये है, थंब की डायरेक्शन ऑफ करंट में है, तो जो फिंगर्स होंगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता देंगी। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर आप यूज करोगे तो कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी यहाँ पे, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, अब देखो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, जब तुम यही सेम मैग्नेटिक फील्ड, ये जो नॉर्थ पोल इधर है, मान लेते हैं यहाँ पे साउथ पोल है, और ये जो फ्लक्स लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकली हैं और साउथ में जाके एंड अप होंगी, तो जब ये लाइंस यहाँ पहुंचेंगी इसके पास, तो देखो ऐसे में क्या होगा, हम फैराडे ने एक रूल बताया था, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एक रूल है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, तो यानी कि ये जो फील्ड लाइंस है इसको कट नहीं कर सकती, तो उनके पास तरीका क्या रहेगा, तो वो कुछ इस तरीके का पाथ ऑप्ट करेंगी। ये बहुत ध्यान से समझना इसको, ये इस तरीके का पाथ ऑप्ट करेंगी, ठीक है, और यहाँ पे जाके एंड अप होंगी साउथ में, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, जब ये कंडक्टर मैंने रखा है जिसके अंदर करंट है और वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड आसपास बना रहा है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही थी, यानी कि फील्ड फ्लक्स था, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और इसके डिस्टॉर्ट होने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। ये फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि देखो अब इसका पाथ क्या हो गया, पहले अगर मान लेते हैं ये कंडक्टर में करंट नहीं होता तो केवल इतने से इतने डिस्टेंस कवर करना था, अब क्योंकि तुमने इसके अंदर करंट ले आए तो फ्लक्स लाइंस को देखो इस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो लीस्ट रिएक्टेंस पाथ के लिए, सॉरी रिलक्टेंस, लीस्ट रिलक्टेंस पाथ ऑप्ट करने के लिए
फोर्स लगेगा, ठीक है, यानी कि रिलक्टेंस को कम करने के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है, आपने इतना बड़ा पाथ ले रहे हो, तो इस पाथ को शॉर्ट करने के लिए, ताकि ये वाला पाथ ऑप्ट किया जा सके, ये सारी की सारी फ्लक्स लाइन जो होंगी वो इस कंडक्टर पे क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगेंगे, जिससे कि यहाँ से इनके रास्ते से हट जाए, और जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे ये सारी की सारी फ्लक्स लाइन जो होंगी वो नॉर्थ से साउथ में चली जाएंगी, ठीक। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है किसी भी मशीन में टॉर्क जनरेट करने का, यानी कि अगर तुम्हें कोई भी मशीन हो, दुनिया की कोई भी मोटर हो, अगर उसके अंदर तुम्हें टॉर्क जनरेट करना है तो उसका एक ही तरीका है, आप क्या करो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसके कारण ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि फील्ड फ्लक्स, ये खराब होगा, और ये खराब होने से क्या होगा, ये अपने पाथ को स्ट्रेट करने के लिए ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कंडक्टर के ऊपर, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी मशीन है जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होता है, इसके ऊपर मैं एक बार और भी लेक्चर में बता चुका हूं, आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होगा तो उसका एकलौता रीजन यही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कोई भी मशीन है, कोई भी मोटर है, मोटर में टॉर्क इसी वजह से बनेगा, ठीक, क्लियर हो गया। तो अगर टॉर्क तुम्हें, मान लेते हैं लेफ्ट हैंड रूल तुम्हें नहीं याद रहता है, तो भी तुम लेफ्ट हैंड रूल अगर नहीं याद रहता, सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाओगे, तो अगर सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाओगे तो कोई फ्लक्स जा रहा था, तो ये फ्लक्स कुछ इस तरीके से पास होगा, तो इस वाले कंडक्टर पे क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्लियर हो रहा है। तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, और तुम्हें फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल नहीं पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कैसे टॉर्क जनरेट होता है किसी भी मशीन के अंदर। आगे चलते हैं, अगर बात की जाए कि डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की अगर बात की जाए, तो मान लेते हैं मेरे पास अगर ये एक रोटर है, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसी तरीके से एक मशीन ये है, इसका भी रोटर है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, ठीक। और मैं बात कर रहा हूँ, ये कंडक्टर है, दो ही कंडक्टर ले रहा हूँ, इसमें भी दो कंडक्टर ले रहा हूँ, ठीक, और सेम पोलैरिटी के ले रहा हूँ, यानी क्रॉस एंड डॉट। अब मान लेते हैं अगर ये जनरेटर है, जनरेटर का मतलब क्या हुआ, जनरेटर का मतलब है मैं यहाँ से ये जो डॉट है यहाँ से करंट बाहर लूंगा और क्रॉस से करंट अंदर जाएगा, क्लियर हो रहा है। तो अगर ये जनरेटर है, जनरेटर में आपको कौन सा रूल लगेगा, राइट हैंड रूल लगेगा। जब तुम राइट हैंड रूल लगाओगे इस कंडीशन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लगेगा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, और जब राइट हैंड रूल से आप निकालोगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो निकल के आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, वो आपकी आएगी इस डायरेक्शन में निकल के, लगा के देख सकते हो। यानी कि डायरेक्शन ऑफ, अगर इस कंडक्टर की बात की जाए तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से फाई, ठीक, फर्स्ट फिंगर अपनी आप राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर रखोगे, ठीक, देन डायरेक्शन ऑफ करंट इनवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो राइट हैंड से इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो गई, क्लॉकवाइज निकल के आएगी। जबकि अगर तुम ये मोटर ले रहे हो, मोटर, ठीक है, मोटर में भी सेम करंट मैंने बना रखा है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स ये है, ठीक, और करंट इनवर्ड है, तो यहाँ पे लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वो डाउनवर्ड निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल लगेगा फ्लेमिंग्स का। और जब तुम लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल के आता है। यानी कि अगर आपके पास, मान लेते हैं, इससे जो कंक्लूड कर सकता हूं मैं कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक जनरेटर था जिसके अंदर मुझे आउटपुट मिल रहा था एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब मैं क्या करा, मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इसी जनरेटर को इनपुट देके देखते हैं। तो अगर तुम उसी जनरेटर को इनपुट देने लगोगे, सेम पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव दोगे और नेगेटिव से नेगेटिव दोगे, ठीक है, जैसे ही तुम इसको कनेक्ट करोगे तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी है, वो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। सेम देखो, यानी कि अगर तुमने कंडक्टर के अंदर सेम क्रॉस है और यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, ठीक, तो जब तुम क्या करोगे, जब तुम सप्लाई बाहर ले रहे होगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये होगा। लेकिन अगर इसे मोटर की तरह ऑपरेट करने लगोगे, सेम कंडक्टर का जो करंट है वो अगर सेम पोलैरिटी का मेंटेन रखते हो, तब क्या होगा, उस केस में मोटर जो होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर हो रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्यों हो रहा है। मेन अगर इसका रीजन की बात की जाए तो सिंपल सा है, क्योंकि जनरेटर में आपके राइट हैंड रूल ऑपरेट करता है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल ऑपरेट करता है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल से डिफर हो जाएगा। दूसरा रीजन अगर बात की जाए तो देखो जनरेटर के अंदर क्या हो रहा है, जनरेटर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, यानी कि जो टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट हो रहा है, ये टॉर्क क्या करता है, अपोज करता है इस जनरेटर को रोटेट होने में। ये मैं बता चुका हूं पुराने लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये जो जनरेटर के अंदर जो टॉर्क बनेगा वो इसको अपोज करेगा, ठीक। तो देखो इसके अंदर क्योंकि इसको अपोज करा, जबकि जो मोटर का जो टॉर्क होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, वो क्या होता है, सपोर्टिव होता है। ये सपोर्टिव है, यानी कि अच्छी चीज है, यानी कि मोटर को रोटेट करने में सपोर्ट करेगा। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है ये क्या करता है, मोटर को जनरेटर को अपोज करता है। तो देखो क्योंकि इन दोनों टॉर्क का रोल अलग अलग है, इसीलिए इनकी वर्किंग भी डिफर है, ठीक। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आप सिंपली याद रखना, यहाँ से जो सीखने वाली चीज है, जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं। मैंने क्या क्या सीखा कि
कि ऑपरेशन वाया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सिंपली बताया, आप क्या करो, लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करो और डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पता है, डायरेक्शन ऑफ सप्लाई करंट पता है, फ्लक्स पता है, नॉर्थ साउथ फ्लक्स है, और डायरेक्शन ऑफ करंट आपको पता है, क्रॉस एंड डॉट, तो आप तुरंत ही निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड रूल लगा के डाउनवर्ड होगा। अगर मान लेते हैं तुम ये रूल भूल जाते हो, तो सिंपली तरीका क्या है कि नॉर्थ पोल लो, कंडक्टर देखो, कंडक्टर के सामने अगर क्रॉस है तो इसमें मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल लगाओ और डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी निकाल लो। डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी मान लेते हैं इस तरीके से आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। अब तुम्हारी जब मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होगी, तो क्योंकि इसे कट नहीं करेगी तो ये ऊपर से पास होगी। जब ये ऊपर से पास होगी तो क्या करेगी, स्ट्रेट होने के लिए, यानी कि अपने रिलक्टेंस को, ठीक है, कम करने के लिए क्या करेगी, डाउनवर्ड की तरफ एक फोर्स लगाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? जब ये डाउनवर्ड तरफ फोर्स लगाएगी अपने रिलक्टेंस को कम करने के लिए, तो इस पे एक टॉर्क लगेगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो सेम मैच हो रहा है, लेफ्ट हैंड रूल से जो तुमने निकाला वही तुम मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल लगा के भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया होगा, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये भी बता दिया, क्योंकि जनरेटर के अंदर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगता है, जबकि मोटर के अंदर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगता है। इसीलिए सेम पोलैरिटी, कंडक्टर की सेम पोलैरिटी मेंटेन रखोगे तब भी डायरेक्शन ऑफ करंट, जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, वो जनरेटर और मोटर का एक दूसरे से डिफर करेगा। ठीक, आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैंने इसमें आपको ये बताया है कि कैसे डीसी मोटर जो होती है वो ऑपरेट करती, बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, और किस तरीके से आप मोटर को चला सकते हो, डीसी जनरेटर से मोटर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने क्लियर कर दी। अगर आपको लेफ्ट हैंड रूल लगाना नहीं भी आता है तब भी आप मैक्सवेल्स के राइट हैंड रूल से भी ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी जो मशीन है, जो डीसी मोटर है, वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज जो है वो मिस हो जाती है कि कम्यूटेटर कहाँ आया, कम्यूटेटर क्या रोल है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। आई होप ये आपको लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।